हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज अपलोड कर दी गई हैं, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करें एग्जांपल नंबर 1 ऑफ चैप्टर 9। ओके, लेट्स स्टार्ट। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है हमें? फील्ड है ट्रेपीजियम की शेप में, उसका हमें एरिया गिवन है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हमारा ट्रेपीजियम है, इसका एरिया दैट इज ये हो गया। एरिया हमारा क्या है? 450 मीटर स्क्वायर है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर। पैरेलल साइड्स कौन सी है? ये वाली एंड ये वाली पैरेलल साइड्स हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ये कितना है? 15 मीटर है। ओके, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। एंड एक पैरेलल साइड हमें गिवन है 20 मीटर। आप चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आप कोई भी एक साइड ले सकते हो 20 मीटर। ठीक है, तो हम इसे ले लेते हैं 20 मीटर। अब हमें फाइंड द अदर पैरेलल साइड। अब हमें जो है ये वाली पैरेलल साइड फाइंड करनी है। ठीक है, जो जो गिवन है आप पहले वो लिख लेना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ फील्ड जो कि ट्रेपीजियम की शेप में, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप फील्ड इज इक्वल्स टू 480 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एंड क्या दे रखा था? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स 15 मीटर है। दैट इज वो क्या हो गया हमारा? हाइट हो गई 15 मीटर। एंड वन पैरेलल साइड हमें गिवन है, वन पैरेलल साइड हमें गिवन है जो कि है 20 मीटर। ठीक है, तो हम अदर जो दूसरी पैरेलल साइड है हम उसे लेट कर लेते हैं। ठीक है, पैरेलल अदर पैरेलल साइड बी एक्स ले लो उसे। ठीक है, लेट अदर पैरेलल साइड बी एक्स। अब हम इजिली निकाल सकते हैं अदर साइड। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड्स, इन दोनों साइड्स का सम। ठीक है, जो हमने ए प्लस बी लिखा है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देखो आपको गिवन है कितना है? 480 मीटर। तो 480 लिख दो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ, हाइट भी हमें गिवन है 15 है, इंटू 15 एंड वन पैरेलल साइड हमें गिवन है 20। a प्लस बी 1 एंड 2 दोनों पैरेलल साइड्स का सम। अभी हमने दूसरी पैरेलल साइड को क्या है? एक्स लेट कर लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 480 इज इक्वल टू, कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा? 15/2, ये हो गया 20 प्लस एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 480 अपनी साइड पर है एंड 15/2 क्या है? अब जब ये साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2/15 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स है। ओके, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 3 बचेगा, 5 6 ज़ा 30। अगेन 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया? 32 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, यही आ गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 64 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। अब हमें एक्स निकालना है, दैट इज अदर पैरेलल साइड निकालनी है। तो 64 अपनी साइड पे, 20 की साइड चेंज हो जाएगी तो ये क्या आ जाएगा? माइनस में हो जाएगा, प्लस से माइनस में हो गया, इज इक्वल्स टू एक्स। ये हो जाएगा 4, 6 में से 2 गए 4 इज इक्वल्स टू एक्स। दैट इज जो अदर पैरेलल साइड है वो हमारी कितनी आ गई? अदर पैरेलल साइड इज इक्वल्स टू 44 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यही पूछा था हमसे कि हमें दूसरी पैरेलल साइड निकालनी थी। मेंसुरेशन एग्जांपल नंबर 2 कंटिन्यू करें। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है? एरिया क्या है रोम्बस का? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर डायगोनल। बहुत ही सिंपल है। देखो ये हमारा हो गया रोम्बस, ये हमारा रोम्बस हो गया। इसका हमें क्या गिवन है? एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है हमारे पास? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड क्या कह रहा है? उसके डायगोनल्स, ये इसके डायगोनल्स हो गए। ठीक है, ये हमारे डायगोनल्स हो गए। एक डायगोनल दे रखा है 16 सेंटीमीटर है, दूसरा डायगोनल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर है। अब हमें जो निकालनी है लेंथ ऑफ अदर डायगोनल निकालनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? D2। ठीक है, अब हम इजिली निकाल लेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ D1
इंटू D2, दैट इज डायगोनल 1 डायगोनल 2. ओके, अब एरिया ऑफ रोम्बस भी हमें गिवन है कितना है 240. ये हो गया हाफ D1, एक डायगोनल हमें गिवन है 16 है इंटू D2. ये हम फाइंड कर लेंगे इजिली. अब देखो या तो आप इसे यहाँ कैंसिल कर दो या आप सिंपली इसे यहाँ शिफ्ट कर दो. अब देखो ये हो जाएगा 240. अब ये 2 क्या है डिवाइड हो रहा था तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 16 क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू D2. यहाँ पे इसे कैंसिल कर दो, 2 8 16, तो अगेन यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा. ओके, अब देखो ये कैंसिल कर दो, 4 4 16, 4 6 24, 0. अगेन ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 1 4, 2 बचेगा, 4 5 20. ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 15 इंटू 2 इज इक्वल्स टू D2, दैट इज 15 को 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू D2, दैट इज लेंथ ऑफ अदर डायगोनल क्या आ गई हमारे पास 30 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर. नंबर 3. ओके, there is a hexagon MNOPQR of side 5 cm. Aman and Ridhima divided it in 2 different ways. Find the area of this hexagon using both ways. देखो हेक्सागन का एरिया निकालने के लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ठीक है. तो हेक्सागन क्या होता है जिसकी 6 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 6. अब रिधिमा ने जो इस हेक्सागन का एरिया निकालने के लिए कैसे डिवाइड किया, उसने यहाँ से डिवाइड किया, दैट मीन्स ये ट्रायंगल हो गया, देन रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, इस तरीके से इसने डिवाइड किया. इन सबका अगर हम एरिया निकालेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा हेक्सागन का. देखो अमन ने कैसे डिवाइड किया, अमन ने यहाँ सेंटर से डिवाइड कर दिया, दैट इज इसने कैसे ले लिया, यहाँ पे ट्रेपीजियम होगा, ये भी हमारा ट्रेपीजियम हो गया एंड ये भी ट्रेपीजियम होगा. देखो सबसे पहले हम रिधिमा के मेथड को देखते हैं, इसने कैसे किया. रिधिमास मेथड, ठीक है. देखो इसने यहां से डिवाइड किया, दैट मींस ये क्या हो गया हमारा ट्रायंगल हो गया. देन सेकेंड पार्ट क्या हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल की शेप में आ गया. देन ये थर्ड वाला अगेन क्या है हमारा ट्रायंगल आ गया. दैट मींस हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास इस पूरे हेक्सागन का क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं. ठीक है, एक ट्रायंगल आ जाएगा तो दोनों का ही हमारे पास आ जाएगा, हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट. ठीक है, यही होता है फॉर्मूला. अब देखो यहाँ पे हो गया हाफ, अब इसका बेस कैसे आएगा, ये बेस है इसका. ठीक है, बेस देखो हमें गिवन है यहाँ पे ये फिगर, अब अगर बुक में आप ध्यान से देखोगे तो हमें ये गिवन है कि ये 8 है, दैट मीन्स ये 8 है, तो ये क्या हो गया हमारा 8 हो गया, बेस हो गया हमारा 8. ठीक है, अब हमें चाहिए हाइट, दैट इज हाइट हमें यहाँ से ये वाली हाइट चाहिए. ठीक है, तो देखो ये हाइट कैसे आएगी, हमको गिवन है कि ये पूरा, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से ये एंड ये पूरा, दैट इज ये पूरा, अगर आप ये हम इस फिगर के हिसाब से देखें तो ये पूरा जो है हमें 11 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, एंड ये इतना गिवन है यहाँ पे कि ये 5 सेंटीमीटर है. ये पूरा 11 है, 11 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया. दैट मीन्स अगेन देखो इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना है 11 है एंड ये हमें गिवन है 5 है, तो इस पूरे में से हमने ये माइनस कर दिया तो हमारे पास आया 6. अब 6 आ गया तो ये दोनों में हम डिवाइड कर देंगे 6 को. एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 कर देंगे, ये भी 3 कर देंगे. या आप सिंपली इसे 6 को 2 से डिवाइड भी कर दोगे, आपके पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा. ओके, तो देखो ये क्या हो गया 3 एंड 3 6 एंड ये तो हमें गिवन ही था 5, तो 11 हो गया ना टोटल. ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई है हमारे पास यहाँ पे 3. अब देखो यहाँ पे क्या हो गया हाफ, 3 8 24 यहाँ पे हो गया. अब इसे कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 2 4, दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास एरिया आ गया ट्रायंगल का. ये एरिया किसका आया, एक ट्रायंगल का, बट यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं, 2 ट्रायंगल्स हैं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, इसकी नेमिंग क्या M, ये M है, ये N है, ये O है एंड ये क्या है हमारे पास PQR. एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO एंड PQR, 2 ट्रायंगल्स हैं तो 2 इंटू 12 कर दोगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कितना आ गया 24 आ गया. ठीक है, अब हमारे पास बचा ये रेक्टेंगल. अगेन हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ. अब ये तो अभी हमें गिवन ही है, ये अभी हमने निकाला था, बेस कितना है 8 है. ये देखो ये गिवन है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है 8 है, तो ये बेस तो हमारे पास लेंथ तो आ गई हमारे पास 8 एंड ये भी हमें गिवन है कितनी है ब्रेथ 5 है. तो ये हो गया 8 इंटू 5
8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अगेन देखो ये हमें गिवन है यहाँ से यहाँ तक क्या 8 है, दैट इज ये पूरा 8 है एंड ये ब्रेथ हमें गिवन है ये 5 है, तो 8 इंटू 5 40 हो गया। अब हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी आ गया एंड रेक्टेंगल का भी आ गया। अब हम एरिया ऑफ इस हेक्सागन का निकाल लेंगे। एरिया ऑफ हेक्सागन MNOPQR, एरिया ऑफ हेक्सागन MNOPQR क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कितना आया 24 सेंटीमीटर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया 40, तो कितना हो गया 4 इंटू 6 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। यहाँ आप अगर ऐसे करना चाहो, पहले ये वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आया, एक ट्राइंगल का एरिया आया 12, देन रेक्टेंगल का एरिया कितना आया हमारे पास 40, अगेन इस ट्राइंगल का भी कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा आपके पास सेम ही 2 इंटू 4 4 1 5 6 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था रिधिमा का मेथड। अब हम देखते हैं अमन ने किस मेथड से डिवाइड करके निकाला। ओके अगेन मैं एक बार बता देती हूँ, देखो ये पूरी लेंथ हमें दे रखी है 11 है एंड ये हमें गिवन है 5, तो 11 में से 5 आप माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगी 6 मतलब ये एंड ये मिलाकर 6 है, तो 6 हमने इन दोनों में डिवाइड कर दी, दैट इज 3 ये हो गई 3 ये हो गई, ठीक है। एंड ये 5 तो गिवन थी, अब आप इन्हें ऐड करोगे तो टोटल आपके पास 11 ही हो जाएगी। ओके अब हम अमन का मेथड देखते हैं। देखो अमन ने कैसे डिवाइड किया, इधर सेंटर से डिवाइड किया, तो इसके पास क्या आ गया, ये ट्रेपीजियम की शेप में आ गया MNQR, ये क्या ट्रेपीजियम है एंड ये भी ट्रेपीजियम है। अगर हम एक एरिया निकाल लेंगे ट्रेपीजियम का तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या दोनों ही ऐड कर दो 2 बार, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो अब हम इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देखो कैसे निकालोगे। अगेन हमें ये पूरी लेंथ चाहिए। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ हाइट इंटू और पैरेलल साइड सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये और ये। अब ये तो आपको गिवन है 5 है, ये भी गिवन था ना, ये देखो ये गिवन है 5 है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है एंड ये पूरी लेंथ कितनी है 11 है, अभी हमने किया ये पूरी लेंथ 11 है, तो ये आ गया हमारे पास, ये 11 हो गई, ये 5 हो गई, ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब हमें लेकिन ये हाइट चाहिए इतनी, ठीक है। अब देखो ये अगेन हमारे को ये पूरी गिवन है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो ये पूरी था हमें गिवन है ना 8 है, ये पूरी 8 है। अगर हम इसे यहाँ से सेंटर में से हमने डिवाइड किया हुआ है तो ये कितनी हो गई 4 एंड 4 8 हो गई, तो दैट मीन्स हाइट कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। ओके अगेन ये पूरी हाइट कितनी है 11 है एंड ये गिवन है 5, तो ये पैरेलल साइड्स हो गई। अब हमें हाइट निकालनी है, हाइट कैसे आएगी, ऐसे आएगी, तो ये पूरी साइड कितनी है हमारे पास 8 है। अब अगर हम इसको यहाँ से इसने डिवाइड किया हुआ है, ये हम इसको हाफ कर देंगे तो ये 4 एंड 4 8 हो जाएगा, तो ये हो गई हमारे पास हाइट 4। ओके अभी अमन का मेथड है, ये ट्रेपीजियम की शेप में है, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम MNQR क्या होता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, हाफ हाइट एंड A+B क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई, ये एंड ये पैरेलल साइड्स हो गई। ये पूरी लेंथ 11 है एंड ये 5 हमें गिवन है। हाफ हाइट निकालनी है, हाइट कैसे निकालेंगे, ये हमारी हाइट होगी ट्रेपीजियम की, ठीक है। तो ये पूरी दे रखी है हमारे को कितनी है, ये पूरी है 8 RP, पूरा RP कितना है हमारे पास 8 है ये पूरा। ओके यहाँ से लेके यहाँ तक RP पूरा 8 है, तो ये दोनों क्या हाफ में डिवाइडेड है, तो ये हाफ कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगी एंड ये भी 4 हो जाएगी। इस ट्रेपीजियम की हाइट भी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई। ओके तो हाइट कितनी आ गई 4, पैरेलल साइड्स एक 11 है एक 5 है, 11 + 5। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ, अगर आप इसे कैंसिल कर दो ये यहाँ पे इंटू 4 है, ये 11 + 5 है, 2 2 = 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 11 एंड 5 16, 2 6 = 12, 1 कैरी 2 1 = 2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया आ गया ट्रेपीजियम इसका है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रेपीजियम है, तो हम इन पूरे एरिया कैसे निकालेंगे, 32 + 32 कर दोगे तो एरिया ऑफ हेक्सागन MNOPQR कैसे आया, 2 ट्रेपीजियम में डिवाइडेड था तो क्या हो गया 2 × 32 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 2 = 4, 2 3 = 6, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया आ गया। अगेन अगर हमने रिधिमा का मेथड से किया था तब भी हमारे पास 64 ही आया एंड हमने अमन के मेथड से किया तब भी 64 ही आया। मतलब यही है कि अगर आपके पास कोई भी हेक्सागन है आप उसे किसी भी शेप में डिवाइड करके एरिया निकाल सकते हैं। ओके अमन ने ट्रेपीजियम में डिवाइड करके निकाला, रिधिमा ने क्या किया उसे ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल में डिवाइड करके निकाला। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ हेक्सागन
लगन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछना। एंड आप क्लास 8 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।